निगरान वजीर आजम के लिए 6 नाम ज़ेरे गौर आए हैं। अभी नाम सामने नहीं लाए गए। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम के 3 नामों पर मशवरा करूंगा, वो भी मेरे 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। फैसला हुआ है कि कल एक और मुलाकात करेंगे। वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि मामला कल तक ले जाएं तो बेहतर है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ने वजीर आजम की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। 88 रुकनी विफाकी काबीना भी तहलील हो गई। असम्बली की तहलील और विफाकी काबीना की सुबकदोशी का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम के इंतखाब तक शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही डिप्टी स्पीकर तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज की भी छुट्टी। निगरान हुकूमत को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक ओहदा संभालेंगे। 16 माह का अरसा चैलेंजेस से भरपूर था। जो फैसले किए उनके हकाइक से सेक्रेटरीज और वुज़रा वाकिफ़ है। मुश्किलात को एक सबक के तौर पर याद रखूंगा। वज़ीर आज़म की वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात। कहा कि मुश्किल से मुश्किल मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश किए। जिन्होंने कमिटमेंट के साथ काम किया, बदकिस्मती से वही निशाना बने। एक सोच थी कि मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना है। मखलूत हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई गई। ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और जानिबदारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान के इस्तीफ़े निगरान वज़ीर आला को पेश। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने सूबाई काबीना से इस्तीफ़े मांगे थे। 8 अरकान ने इस्तीफ़े अभी तक जमा नहीं कराए। इरशाद कैसर, मोहम्मद अली शाह, बख्त नवाज इस्तीफ़े पेश करने वालों में शामिल। मंजूर आफरीदी, हाजी गफरान, हामिद शाह, शफीउल्लाह, सावल नज़ीर ने इस्तीफ़े पेश किए। फजल इलाही, ताज मोहम्मद, फिरोज़ जमाल शाह ने वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील किए जाने के बाद 21 जनवरी 2023 को आज़म खान को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया था। 31 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को काबीना से सियासी वाबस्तगी रखने वाले वुज़रा को हटाने का हुक्म जारी किया था। तेरह अगस्त को सिंध असम्बली का आखिरी दिन है। कल वज़ीर आला फैसला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि फ़ोटो सेशन भी कल ही होगा। फेयरवेल लंच भी दिया जाएगा। कल हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, हतमी फैसला ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात आज होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुद्दत पूरी होने पर वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। ज़ाती सामान बंगले में मुंतकिल। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली कब तहलील होगी, निगरान सेटअप का तकर्रुर कब होगा, तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि उसूली तौर पर सूबाई असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए, लेकिन अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज से राबते और मुलाकातें शुरू करेंगे। अपोजिशन से निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत करेंगे। BAP की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर कहदा बाबर का नाम ज़ेर गौर है। हतमी फैसला चेयरमैन सेनेट की मुशावरत से होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए हमलमती JUI के मोहम्मद उस्मान बादीनी और शबीर अहमद बेंगल के नाम भी ज़ेर गौर हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बोल हेडक्वार्टर भी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर को सबसे लाली परचम की मुनासिबत से सजा दिया गया। सब्ज और सफ़ेद लाइट से दिलकश मनाजिर। सड़क चलने वाले रुक कर नज़ारे करने लगे। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।